हेलो जी, राधे राधे। वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं प्रियंका, मिसेस प्रियंका फैमिली व्लॉग्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो जी देखिए, यहाँ पर पूरा घर जो है मेरा मैसी मैसी हुआ है, पूरे मतलब फैला हुआ है। तो अभी फिलहाल इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। और अभी टाइम हुआ है तकरीबन वही शाम का टाइम हुआ है। आज ये जो मेरा यानी कि व्लॉग रहने वाला है वो शाम का रहने वाला है। तो शाम का टाइम हुआ है तकरीबन, कह लीजिए कि 4 बजे के आसपास का टाइम है अभी फिलहाल। और तो बस अभी जब वो चादर वगैरह इनको मैं फोल्ड कर देती हूँ, कंबल वगैरह भी, क्योंकि अभी हमने जो है सडनली एसी की सर्विस करवाई है। और जैसे हमने एसी की सर्विस करवाई है तो एसी ने पूरा रूम बिल्कुल चिल्ड कर दिया था। तो दिन में हम सोए वगैरह थे तो हमने ये कह लीजिए कि भाई अपना ये ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ के तब अपना वो किया है, क्योंकि गर्मी इतनी है कि बाहर बस पूछो मत। और एसी जैसे कि हमने सर्विस करवाई है तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए अच्छी चल रही है। और कह लीजिए बिल्कुल भी जो है रूम में पता नहीं चल रहा है कि भाई गर्मियां है कि नहीं है। तो बस उसी के साथ यहाँ पर रूम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देती, क्योंकि रक्षित ने जो है सामान थोड़ा सा तितर बितर कर रखा है, यानी कि सामान जो है वो फैला रखा है। तो बस इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज जो है करते हुए चलूंगी यहाँ पर मैं। तो सबसे पहले वही जो भी सामान मुझे जहाँ रखना था उसको ऑर्गेनाइज किया है। उसके बाद बारी आती है बेडशीट वगैरह क्लीन करने की। तो बस बेडशीट वगैरह जो है अपनी इनको क्लीन झाड़ दूंगी और यही वाली बेडशीट जो है मैं बिछा दूंगी, क्योंकि इसको मैं अभी निकालने वाली हूँ नहीं, क्योंकि कल जो है कपड़े धुलूंगी तो कल मॉर्निंग में ही जो है कि मैं बेडशीट वगैरह निकाल दूंगी। अदरवाइज इसको 3 दिन हो गए हैं शायद बिछे हुए। और अभी जो है ये मुझे, वैसे तो देखिए गर्मी का टाइम है, गंदी भी है थोड़ी बहुत, बट उतनी नहीं है कि भाई जो इसको बिछाया ना जाए या फिर भाई इस पे जो है लेटा ना जाए। मीडियम थी, यानी कि ना उतनी गंदी थी ना यानी कि भाई बिल्कुल धुली हुई थी। हालांकि 2-3 दिन से बिछ रही है तो कुछ मतलब थोड़ा बहुत तो खराब हुई गई है। पर यह था कि भाई अपना कह लीजिए जब मैं मशीन लगाऊंगी तभी जो है इसको कह लीजिए अपना चादर वगैरह को निकालूंगी। और उसके बाद हल्की हल्की डस्टिंग कर रही थी, क्योंकि सुबह का टाइम भी करो और फिर शाम को तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि कह लीजिए बच्चा है, छुट्टियां चली हुई हैं और समर्स का कह लीजिए टाइम है, गर्मियाँ ऊपर से, और फिर थोड़ा सा रूटीन यहाँ पर हमारा चेंज हो जाता है। तो ये कह लीजिए कि सर्दियों में तो हम एक बार अपना यानी कि झाड़ू पोछा करते हैं तो काम जो है हमारा चल जाता है, बट गर्मियों में कम से कम 2 बार झाड़ू तो मैक्सिमम सभी के घरों में निकलती है, क्योंकि हमारे रूटीन में लगभग थोड़ा सा चेंज जो है वो आ जाता है। तो बस उसी के साथ यहाँ पर अक्षित की चप्पलें थी उनको मैंने निकाल दिया है और यहाँ पर झाड़ू वगैरह निकाला है। बस झाड़ू निकाल दूंगी पूरे घर में, और पोछा जो है अभी शाम के टाइम पे जो है मैं नहीं निकालूंगी। और इस तरीके से अगर हम शाम को झाड़ू निकाल देते हैं तो सुबह हमारा जो है यानी कि घर उतना मैसी मैसी नहीं मिलता है, उतना फैला हुआ नहीं मिलता है कि भाई कह लीजिए कि थोड़ा सा अगर जिस दिन शाम को झाड़ू नहीं निकलती है तो फिर अगले दिन घर को अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफी सारी चीजें जो है वो फैली रहती हैं। और बस तो झाड़ू वगैरह निकाला है, इसको हटाकर, और रक्षित के टॉयज वगैरह बिखरे हुए थे तो बस इसको भी यहाँ पर हल्का सा मैंने डस्टिंग कर दी है। और तो बाकी की डस्टिंग जो है कि भाई थोड़ी देर के यानी कि सुबह के टाइम पे हो जाती है। वैसे देखा जाए तो मतलब डीपली जो हमारी डस्टिंग होती है वनडे की कह लीजिए, यानी कि पूरे दिन की जो हमारी डस्टिंग होती है डीपली वाली, वो तो सुबह के टाइम पे ही हो जाती है। तो बस अभी तो ये था कि झाड़ू वगैरह निकाल के मैं फटाफट से रक्षित को एक बार नहलाऊंगी, क्योंकि गर्मियों में मैं उसको जो है मैक्सिमम 2 टाइम्स जो है नहला देती हूँ रक्षित को, एक बार सुबह एक बार शाम को। तो दिन में इतना यानी कि उसको कह लीजिए मैं सुला देती हूँ तो इतना वो पता भी नहीं चलता है। अदरवाइज वो कम सोता है तो दिन में 3 बार भी जो है वो नहा लेता है, अदरवाइज 2 टाइम उसका फिक्स है गर्मियों में नहाना। तो ये रहता है कि बच्चों को थोड़ा सा पानी से भी मिला के यानी कि कह लीजिए थोड़ा सा मस्ती करने का भी टाइम जो है वो भी मिल जाता है, और उसी के साथ कह लीजिए कि थोड़ा सा गर्मी के लिए भी काफी बेटर रहता है कि भाई गर्मियों में 2 से 3 बार जो है नहाया जाए। और हाँ, ये नहीं है कि भाई मैं जो शाम का पानी जो हमारा टंकी का होता है उसमें ही बच्चे को नहला देती हूँ, नहीं, मैं जैसे ही सुबह का हमारा काम हो जाता है उसके बाद बाथरूम में कम से कम 2 बकेट्स है मेरी, उसको मैं भर के रख देती हूँ। तो बकेट्स का पानी बिल्कुल ठंडा रहता है और उसमें जो है शाम के टाइम पे मैं रक्षित को नहलाती हूँ तो काफी अच्छा लगता है। और तो जी जो टंकी का हमारा गर्म पानी होता है वो अगर बच्चे उसमें नहाते हैं तो गमोरिया वगैरह निकलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बट मैं अपने बाथरूम में हमेशा 2 बकेट्स भर के रखती हूँ, वो पानी हमेशा ठंडा रहता है। ये नहीं है कि भाई रक्षित ही, हो सकता है कि भाई रक्षित के पापा कहीं बाहर से आए हों या फिर उन्हें नहाना पड़े, तो अपना ये रहता है कि ठंडे पानी में वो आराम से नहा ले। और सप्लाई का अभी ऐसा चल रहा है कि हमारे यहाँ पर कभी आती है कभी नहीं आती है, तो उसका एक रीज़न ये है कि फिर हमें अगर सप्लाई नहीं होती है तो समरसीबल चलाना पड़ता है, और उसमें जो है अभी फिलहाल के लिए जो है मिट्टी आ
आ रही है थोड़ी बहुत। तो बस ये था कि अपना कह लीजिए इसलिए जो है मैं बाल्टी वगैरह भर के जो है बाथरूम में रख देती हूँ। तो अभी फिलहाल यहाँ पर रक्षित के पापा बना रहे थे आलू की चटनी। तो जी हाँ, आज कुछ अलग सा कह लीजिए डिनर करने का, या फिर कह लीजिए भाई समर स्पेशल कह लीजिए, कुछ अलग सा ही खाने का मन था हमारा। तो आलू की चटनी यहाँ पर बनाई है और उसी के साथ कह लीजिए कि भाई आलू की चटनी हो जाएगी। और तो यहाँ पर मैंने जो है मटर पनीर बनाया है, काफी अच्छी बनी है। हालांकि थोड़ी सी बनाई है मैंने क्योंकि हम एक ही टाइम खाने वाले हैं। तो मुझे यहाँ पर ये लगा कि 2 जनों के हिसाब से इनफ है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कह लीजिए लाजवाब सब्जी हमारी यहाँ पर बनी थी। उसी के साथ यहाँ पर कह लीजिए मैं बर्तन वगैरह अपने ये 2-4 है इनको अरेंज कर देती हूँ। और साथ के साथ कह लीजिए कि भाई रक्षित को जो है मैंने अपना ये जो हमारा ग्लूकोज होता है वो मैं पिलाती रहती हूँ कम से कम 2 से 3 बार दिन में। तो काफी बेनिफिट रहता है उसका और बच्चे में पानी की कमी भी नहीं रहती है। और फिर उल्टा अभी इन दिनों में कहते हैं भी पानी वगैरह की कमी नहीं होनी चाहिए, यानी कि गर्मियाँ काफी आ गई है। तो उसी के हिसाब से जो है मैं करती हूँ, मतलब पिलाती रहती हूँ उसको, जूस समझ के जो है वो पीता रहता है। तो बस उसके बाद बर्तन वगैरह लगा दिए थे, सब्जी मैंने निकाल के रख दिया है क्योंकि खाना जो है अभी हम लोग नहीं खाने वाले हैं। तकरीबन टाइम हुआ था शाम का कह लीजिए 6 बजे के आसपास का। तो जी आलू की चटनी बन गई थी, उसके साथ कह लीजिए मटर पनीर की सब्जी हो गई थी और झाड़ू वगैरह मैंने कंप्लीट अपना निकाल लिया था। और शाम को वैसे पोछा वगैरह मैं लगाऊंगी नहीं, क्योंकि ये रहता है कि भाई अगर ज्यादा गंदा लग रहा है, मैसी मैसी लग रहा है तो लगा भी लो, अदरवाइज तो फिर स्किप ही कर देती हूँ मैं शाम के टाइम पे। तो अभी आटा लगा लेती हूँ, फटाफट से रोटियां बना लूंगी और तो मैं और रक्षित खा लेंगे अभी। और रक्षित के पापा अभी फिलहाल घर पर नहीं है, वो जैसे ही आएंगे तब वो खा लेंगे, अदरवाइज मैं जो है बनाकर रख दूंगी। तो अभी फिलहाल और उसके साथ साथ कह लीजिए कि भाई समर्स में हमें कुछ ऐसी चीज़ें खानी चाहिए, लिक्विड्स वगैरह खाना चाहिए, मतलब पीना चाहिए, लिक्विड ही चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, ये सब चीज़ें। और इससे ये रहता है कि देखो शरीर में भी विटामिन बने रहते हैं। और तरबूज तो इतना खाना, मतलब तरबूज काफ़ी खाना चाहिए आप लोगों को, आप लोग का मतलब कह लीजिए भी काफ़ी लोगों को पसंद भी नहीं होता है। और मेरे हिसाब से बहुत ही कम लोग होंगे जिनको पसंद नहीं होता है, मुझे तो काफ़ी पसंद है तरबूज वगैरह। और अभी तो कह लीजिए कि सीजन वाले हमारे जो है तरबूज वगैरह आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही मीठे टाइप के तरबूज आए हुए हैं। तो आप लोग जरूर खाइए। और ये इतने कॉस्टली भी नहीं रहते कि भाई कोई लोग अफोर्ड कर पाता है फ्रूट्स खाना, कोई लोग नहीं कर पाता है। तो बस उसके लिए ये रहता है कि तरबूज मैक्सिमम हर इंसान कम से कम खरीद के जो है खा सकता है, बिल्कुल रीजनेबल रेट जो है इसका रहता है। तो अभी फिलहाल जो है मैं रोटियां साथ के साथ बना लेती हूँ। और ये 2-4 बर्तन थे मेरे जिसमें मैंने कुकर वगैरह था, गिलास वगैरह था, तो बस इसको भी मैंने साथ के साथ धो लिया है। तो इसी तरीके से साथ के साथ जो है मैं अपने किचन को कह लीजिए ऑर्गेनाइज करके चलती हूँ। आप लोगों से मैं अपने व्लॉग्स में शेयर करती रहती हूँ कि भाई आज मैंने क्या किया है, आज मैं कहीं गई थी कि नहीं गई थी। तो जी देखिए पिछला कुछ टाइम जो है मेरा कुछ इस प्रकार से चल रहा है कि मैं अपने घर से बाहर भी नहीं निकल रही हूँ। बहुत ही कम और बहुत ही रेयर चांस है कि मैं बाहर निकलती हूँ, क्योंकि जब से मैं गांव से आई हूँ मेरा बिल्कुल भी ना कहीं जाने का मन करता है और ना मुझे कोई काम ही ऐसा पड़ता है कि भाई मुझे जो है बाहर निकलना पड़े। और फिर ये रहता है कि भाई बच्चा मतलब गर्मी है, कहीं बच्चे वगैरह को गर्मी ना लग जाए, तो इस वजह से भी जो है मैं बाहर नहीं निकलती हूँ। और वैसे कहा जाता है कि भाई बच्चों को जिस मौसम में हम ढालते हैं वैसे वो ढल जाते हैं, बट यहाँ पर मैं कोई चांस नहीं लेना चाह रही हूँ, क्योंकि कल भी जो है सुबह सुबह, कल क्या आज ही कह लीजिए, आज जैसे कि ये दिन शुक्रवार का वीरवार का है ये, जब मतलब जिस दिन की वीडियो है और ये जाएगी शुक्रवार को। तो बस ये है कि वीरवार की सुबह सुबह रक्षित को वोमिटिंग हुई है और कह लीजिए लूज मोशंस हुए हैं। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लग रहा था कि भाई बच्चे को थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो बस अभी फिलहाल थोड़ी सी कह लीजिए लाइफ थोड़ी सी कहते हैं ना अनबैलेंस, बच्चे के हिसाब से कह लीजिए या फिर गर्मी के हिसाब से कह लीजिए, थोड़ा सा अजीब लगती है। और फिर मेरा ये रहता है कि भाई कहाँ जाए, क्या करें, अपने घर में ही सही है, क्योंकि घर हमारा एक मंदिर होता है। अपने घर में ही मैं तो सोचती हूँ कि भाई अपने घर में ही मन लगाएं, अपने घर में ही कोशिश करें कि भाई इधर व्यस्त रहे उधर व्यस्त रहे, अपने घर में ही घूम फिर के वही। और हाँ कहीं जाना है तो अपने हस्बैंड के साथ जाइए, घूमने फिरने जाइए, या फिर आपकी फैमिली है उनके साथ जाइए। मतलब कुल मिला के ये कि अपने परिवारजनों के साथ ही हम लोगों को अपने आप को मेंटेन करके रखना चाहिए। और बस अभी फिलहाल उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर जो है रोटियां वगैरह बना ली थी और अभी कह लीजिए गैस वगैरह को भी क्लीन कर दूंगी। तो ये मेरा कह लीजिए शाम का रूटीन है। तो अभी जो है मेरा ये काम कंप्लीट हो गया है मैक्सिमम। तो कह लीजिए गैस वगैरह क्लीन हो गई है, किचन काउंटर मैंने क्लीन कर दिया है, सारी चीजें जो है अरेंज कर दी है,
रक्षित को मैंने एक पराठा बना के दे दिया था जो कि खा रहा है अंदर आलू की चटनी के साथ। आज जो है मैंने उसको दही नहीं दी है, मैंने आज उसको जो है आलू की चटनी दी है, तो बस वो उसी के साथ कर रहा है। तो गैस वगैरह यानी कि एक बार फिर से किचन काउंटर वगैरह क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद चलेंगे बाहर वाले रूम में अपनी पूजा पाठ करने के लिए। टाइम हुआ तकरीबन 7:30 बजे के आसपास का। तो जी देखिए 7:30 बजे के आसपास मैं जो है काम अपना कंप्लीटली कर लेती हूँ। बहुत ही कम चांस होते हैं कि भाई शाम का काम जो है मेरा रह जाता है, और फिर पूजा वगैरह का मेरे हिसाब से 7 बजे के आसपास का टाइम बहुत ही सही रहता है। तो जी आज का व्लॉग मेरा इतना ही है। मैं मिलूंगी कल एक और नए व्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल फ्रेंड्स।